आदाब नाज़रीन, शाम के 6 बज चुके हैं। न्यूज़ एट 6 के साथ मैं हूं आसिफ रशीद। गुलिस्तान न्यूज़ के इस खास प्रोग्राम में आप सबका हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज़ एट 6 में मुख्तलिफ मौज़ूआत, बिलखुसूस जम्मू कश्मीर का वज़ीर आज़म का दौरा और 127 साल पुराना ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हुआ। इस ताल्लुक से बात करेंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर, वज़ीर आला जम्मू कश्मीर, मरकजी वज़रा, बिलखुसूस वज़ीर आज़म के बयान, और जहां पर दहशतगर्दी के मामले पर बात हुई, कश्मीरियत, इंसानियत और जमहूरियत की बात हुई, और अहम तरीन तरक्याती मनसूबों को अवाम के नाम वक्फ करने, संग बुनियाद रखने या इनका आगाज करने के मौके पर वज़ीर आज़म की जानिब से चंद बड़ी बातें कही गई। थोड़ी देर में आप तक पहुंचेंगी। और साथ साथ ईद उल अज़हा की तैयारियां भी पूरे मुल्क के अंदर चल रही हैं। जम्मू कश्मीर में खास क्या है वो आप तक पहुंचाएंगे। और रेल मनसूबे के मुकम्मल होने के बाद और वज़ीर आज़म के दौरे पर जम्मू कश्मीर की मुख्तलिफ सियासी जमातों के सरबराहान की जानिब से बयानात का सिलसिला भी शुरू हुआ है। लेकिन सबसे पहले 5 खबरें आप तक या सुर्खियां आप बताते चलें। बड़ी खबरें, तारीखी लम्हा। आज 27 साल ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हुआ शुरू से और सुबह से गुलिस्तान न्यूज़ पर, बल्कि गुज़श्ता रोज़ भी हमने आपको बताया था कि मुसलसल बयानात आ रहे थे। और आज वज़ीर आज़म का दौरा हुआ तो एक बड़ा मनसूबा 46,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट आवाम के नाम गए। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की बात भी आपको सुनाएंगे जिन्होंने रियासती दर्जे की भी बात की है। और साथ साथ उन्होंने जो फ़िज़ाई कंपनियों की लूट मार हुआ करती थी, जम्मू कश्मीर के अवाम को उससे निजात मिलेगी, इस तरफ भी इशारा किया जब ये मनसूबा मुकम्मल हुआ। कटरा के अंदर उन्होंने भी रैली से खिताब किया जब वज़ीर आज़म यहाँ मौजूद थे। तीसरी बात, मुल्क भर के अंदर ईद उल अज़हा कल है, तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर भी कुछ मकामात पर ईद जोश व जज्बे के साथ, अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाने की तैयारियां, लेकिन कई मकामात पर हालिया कशीदगी के बाद ईद सादगी के साथ मनाने का सिलसिला देखा जा सकता है। और इस सिलसिले में इमदादी कार्रवाइयों का एक सिलसिला भी आज हमने देखा। मुख्तलिफ तंजीमें मुतासरा ख़ानदानों तक पहुँच रही हैं ताकि मुश्किल वक्त में उनका सहारा बना जा सके। दूसरी जानिब अरब ममालिक में ईद उल अज़हा का त्यौहार मजहबी अक़ीदत व एहतराम और जोश व जज्बे के साथ मनाया गया, बल्कि कई एक जगहों पर तक़रीब सईद की जो तक़रीबात हैं ईद सईद की वो जारी हैं। और अरब ममालिक समेत मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर जहां आज दिन भर फ़लस्तीन, गज़ा और दुनिया भर के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर परेशान हाल उम्मत के लिए भी खुसूसी दुआओं का अहतमाम किया गया। और हज 2025 भी इस तरीके से मुकम्मल हो गया। अब ज़ियारत रसूल के लिए हुजाज इकराम कल से रवाना भी होंगे। इसके अलावा 5वीं खबर, वक्फ जायदादों के लिए उम्मीद पोर्टल आज लॉन्च कर दिया गया। जहां जहां पूरे मुल्क के अंदर, रियासतों के अंदर, यूटीज़ के अंदर वक्फ की जो जायदादें हैं उनको इस पोर्टल पर रजिस्टर करवाना होगा। और इसके लिए अगले 15 दिन का वक्त है, जिसके लिए तमाम तैयारियां मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में मुकम्मल की गई हैं। अगर कोई भी जानबूझकर अपनी प्रॉपर्टीज़ को जो वक्फ की हैं उन्हें रजिस्टर उम्मीद पोर्टल पर नहीं करता तो सरकार उसके बाद कार्रवाई भी करेगी। ये तो आपके सामने वो 5 खबरें या सुर्खियां हमने आपके सामने रखी हैं जो आज के प्रोग्राम का हिस्सा रहेंगी। चंद एक बड़ी बातें, लेकिन शुरुआत सबसे पहले बात ईद उल अज़हा के हवाले से, जहां पर सऊदी अरब समेत दीगर अरब ममालिक में आज ईद उल अज़हा मनाई जा रही है। और ईद उल अज़हा की नमाज के सबसे बड़े इज्तिमात मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मुनक़िद हुए। हुजाज इकराम मुज़दलिफ़ा से वापस मिना जाकर आज बड़े शयातीन को कंकरियां मारने में दिन भर मसरूफ़ रहे, जिसके बाद जानवरों की कुर्बानी का सिलसिला भी शुरू हुआ और सर मुंडवाने के बाद एहराम भी खोले गए। सऊदी क़यादत को ईद के मौके पर मुतअद्दिद इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं की जानिब से मुबारकबादी के पैगामात मौसूल हो रहे हैं। और इससे कबल जुमेरात को 16 लाख से ज़ायद हुजाज इकराम ने हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा भी अदा किया और खुसूसी दुआएं मांगी। इस मौके पर फ़लस्तीनियों के लिए खुसूसी दुआ की गई। मस्जिदुल हराम के इमाम शेख डॉक्टर सालेह बिन अब्दुल्ला ने कहा कि अल्लाह फ़लस्तीन में हमारे भाइयों को दुश्मन पर गालिब फरमाए। इधर उर्दन, मिस्र, शाम, इराक, लेबनान, फ़लस्तीन, तुर्किया और दीगर ममालिक में भी ईद उल अज़हा आज मजहबी अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है। भारत में कल यानी 7 जून को ईद सईद मनाई जाएगी, जिसके लिए तमाम रियासतों में तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इधर मकबूजा फ़लस्तीन के अंदर पाबंदियों और रुकावटों के बावजूद मुसलमानों की बड़ी तादाद ईद की नमाज के लिए मस्जिद अक़सा में उमड़ आई और इस मौके पर जज्बाती मनाजिर भी देखे गए। दूसरी जानिब कराची में बोरी बरादरी भी आज पाकिस्तान के अंदर ईद उल अज़हा मना रही है। मुख्तलिफ मकामात पर नमाज ईद के इज्तिमात मुनक़िद हुए। सबसे बड़ा इज्तिमा जो कि पाकिस्तान के अंदर सदर की ताहिरी मस्जिद में हुआ। नमाज ईद के बाद उम्मत मुस्लिमा मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए भी खुसूसी दुआओं का एक सिलसिला कल देखा जाएगा। और नमाज ईद की अदायगी के बाद सुन्नत इब्राहीमी की पैरवी करते हुए कुर्बानी का सिलसिला जो अरब ममालिक में आज चला वो कल, परसों और उसके बाद 9 तारीख को भी तकरीबन 2 बजे से पहले मुकम्मल होने की उम्मीद है। और बेशतर हिस्सों के अंदर
जो ईद सईद के हवाले से तैयारियां हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं। बात थी, लेकिन अब बात जरा जम्मू कश्मीर की करते हैं, क्योंकि आज जम्मू कश्मीर के लिए तारीखी लम्हा है और जम्मू कश्मीर के अंदर तारीखी एतबार से एक नए बाब का या दौर का आगाज हुआ है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर का दौरा खत्म कर चुके हैं और सूबा जम्मू के रियासी जिले के कटरा और श्रीनगर के दरमियान चलने वाली पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर श्रीनगर के लिए रवाना किया गया, जिसके साथ ही मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके के दो अहम खित्तों वादी कश्मीर और जम्मू के दरमियान राह रास्त रेल राब्ते का ख्वाब बिलाखिर 127 बरसों के बाद हकीकत में बदल गया। इस अहम तकरीब में रेलवे के मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला समेत दीगर आला हुक्काम मौजूद थे। रेलवे हुक्काम के मुताबिक नए वंदे भारत एक्सप्रेस में 2 सफरी क्लासेस दस्तयाब होंगी और चेयर कार सीसी जिसका किराया 715 रुपए मुकर्रर किया गया है और एग्जीक्यूटिव क्लास या ईसी जिसका किराया 1320 रुपए होगा। ये ट्रेन जदीद सहूलियात और कम वक्त में सफर और आरामदेह तजर्बे के लिए भी जानी जाती है और इसके आगाज को जम्मू कश्मीर के सयाहती, इक्तिसादी और समाजी रवाबित के लिए एक इनकलाबी कदम करार दिया जा रहा है। वंदे भारत सर्विस का आगाज खित्ते को बाकी मुल्क से जोड़ने के सिम एक अहम संग मील तस्वुर किया जा रहा है। इधर जम्मू कश्मीर की तारीख के एक यादगार लम्हे में वज़ीर आज़म मोदी ने आज सुबह दुनिया के सबसे बुलंद तरीन रेलवे ब्रिज या रेल पुल चिनाब दरिया पर बनने वाले पुल का इफ्तिताह करके इसको कौम के नाम वक्फ कर दिया। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और वज़ीर रेल अश्वनी वैष्णव इस यादगार मौके पर आज वज़ीर आज़म के साथ पुल पर मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने इस तारीखी पुल पर चहलकदमी करते हुए तिरंगे को लहराया। कबल अज़ीं वज़ीर आज़म ने इस पुल का मुआयना किया। इस दौरान रेलवे बोर्ड के सीईओ सतीश कुमार भी उनके हमरा थे, जिनसे उन्होंने इस ब्रिज के मुतल्लिक जानकारी भी हासिल की और उन्हें तारीखी प्रोजेक्ट की तकमील पर मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आज़म ने उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक के प्रोजेक्ट टीम के साथ भी बातचीत की और इस मौके पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, मरकजी वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, अश्वनी वैष्णव भी मौजूद थे। जम्मू कश्मीर में वाक़ई ये चिनाब पुल दुनिया का सबसे बुलंद तरीन पुल है। ये पुल पेरिस के मशहूर आईफिल टावर से भी 35 मीटर बुलंद और दिल्ली के मशहूर कुतुब मीनार से तकरीबन 287 मीटर ऊंचा है। ये पुल दरिया चिनाब से 359 मीटर की बुलंदी पर वाक़ है। इस 272 किलोमीटर तवील रेलवे रास्ते से ये 1315 मीटर का पुल उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। 1486 करोड़ रुपए की लागत से ये पुल तामीर किया गया और ये 266 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवा को बर्दाश्त कर सकता है। इधर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इंजीनियर्स, वर्करों और रेलवे बोर्ड के सरबराह समेत उन अहम शख्सियात से भी मुलाकात की जिन्होंने इस मंसूबे को पाए तकमील तक पहुंचाया। इस मौके पर मरकजी वज़रा भी उनके साथ रहे, उमर अब्दुल्ला भी साथ थे और वर्करों और इंजीनियर्स को वज़ीर आज़म ने इस कामयाबी के लिए मुबारकबाद पेश की। प्रोग्राम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। वज़ीर आज़म की चंद बड़ी बातें, वज़ीर आला और साथ साथ साबिक वज़ीर का इस्तकबाल। आज वज़ीर आज़म जम्मू कश्मीर दौरे पर थे। अपने खिताब में वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि इस तारीखी लम्हे को देखते हुए जम्मू कश्मीर की कई पीढ़ियां गुजर गई। वज़ीर आज़म के मुताबिक दहशतगर्दी या मुसल्लह शोरश से मुतासरा जम्मू कश्मीर तारीख में एक नए बाब का आगाज कर रहा है और इसमें जम्मू कश्मीर के लोगों या नौजवानों का कलीदी किरदार है। पहलगाम हमले में शहीद होने वाले सैयद आदिल को याद करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारा हमसाया मुल्क न सिर्फ हमारी सयाहत का बल्कि कश्मीरियत और इंसानियत दोनों का दुश्मन निकला, जिसने निहत्ते सयाहों को हदफ बनाया।
कटरा में रैली से खिताब के दौरान वज़ीर आज़म ने हालिया शेलिंग के दौरान मुतासरा खानदानों को बिलतरतीब 2 और 1-1 लाख की इजाफी रकम देने का भी ऐलान किया। जिनका ज्यादा नुकसान हुआ उन्हें 2 लाख रुपए, जिनके घरों का जुज़वी नुकसान हुआ उन्हें 1 लाख रुपए इजाफी रकम जो मुआवजा सरकार ने ऐलान किया था उसके अलावा देने का भी आज वज़ीर आज़म ने ऐलान किया। साथियों, जम्मू कश्मीर की अनेक पीढ़ियां रेल कनेक्टिविटी का सपना देखते देखते गुजर गई। मैं कल सीएम उमर अब्दुल्ला जी का एक बयान देख रहा था और अभी भाषण में भी बताया। वो भी बोले थे कि जब वो 7वीं 8वीं में पढ़ते थे तब से इस प्रोजेक्ट को पूरा होने का इंतजार कर रहे थे। आज जम्मू कश्मीर के लाखों लोगों का सपना पूरा हुआ है। शेलिंग से प्रभावित 2000 से ज्यादा परिवारों की तकलीफ भी हमारी अपनी तकलीफ है। इन परिवारों को शेलिंग के बाद अपने घर की मरम्मत के लिए आर्थिक मदद दी गई थी। अब केंद्र सरकार ने ये तय किया है कि इस मदद को और बढ़ाया जाए। आज के इस कार्यक्रम में मैं इसकी भी जानकारी आपको देना चाहता हूं। साथियों, जिन घरों में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है उन्हें अब 2 लाख रुपए और जो घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए उन्हें 1 लाख रुपए की सहायता अलग से दी जाएगी, अतिरिक्त दी जाएगी। यानी अब उन्हें पहली बार की मदद के बाद ये एक्स्ट्रा धनराशि मिलेगी। साथियों, हमारी सरकार बॉर्डर किनारे बसे लोगों को देश का प्रथम प्रहरी मानती है। बीएम टूरिज्म से रोजगार मिलता है, टूरिज्म लोगों को जोड़ता है, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे पड़ोस का देश मानवता का विरोधी, मेलजोल का विरोधी, टूरिज्म का विरोधी, इतना ही नहीं, वो ऐसा देश है जो गरीब की रोजी रोटी का भी विरोधी है। 22 अप्रैल को पहलगाम में जो कुछ हुआ वो इसी का उदाहरण है। पाकिस्तान ने पहलगाम में इंसानियत और कश्मीरियत दोनों पर वार किया। आतंकियों को चुनौती देने वाला नौजवान आदिल, वो भी तो वहां मेहनत मजदूरी करने गया था, लेकिन अपने परिवार की देखरेख कर सके इसलिए मेहनत कर रहा था। आतंकियों ने उस आदिल को भी मार दिया। साथियों, पाकिस्तान की साजिश के खिलाफ जिस प्रकार जम्मू कश्मीर के लोग उठ खड़े हुए हैं, जम्मू कश्मीर के अवाम ने इस बार जो ताकत दिखाई है, ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं, दुनिया भर की आतंकवादी मानसिकता को जम्मू कश्मीर के लोगों ने कड़ा संदेश। जम्मू कश्मीर का नौजवान
अब आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब देने का मन बना चुका है। ये वो आतंकवाद है जिसने घाटी में स्कूल जलाए, और सिर्फ स्कूल यानी इमारत नहीं जलाई थी, दो पीढ़ी का भविष्य जला दिया था, अस्पताल तबाह किए, जिसने कई पीढ़ियों को बर्बाद। वज़ीर आज़म बात कर रहे थे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार वज़ीर आला और सिर में वज़ीर आज़म का दौरा ख़त्म हो चुका है। दूसरी जानिब कटरा रियासी के अंदर आज अवामी जलसे से वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी खिताब किया। इस मौके पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में ही जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल होगा, और उन्होंने कटरा में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से चिनाब रेल पुल का इफ्ताह करने के बाद लोगों के एक बड़े इज्तिमा से खिताब के दौरान मज़ीद कहा कि उस वक्त एक रियासत का वज़ीर आला था, लेकिन आज एक यूनियन टेरिटरी का वज़ीर आला हूं, मगर उन्हें यकीन है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत ही जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल करेगी। वहीं दूसरी जानिब इस रेल मंसूबे को और वंदे भारत ट्रेन के कश्मीर पहुंचने को इक्तिसादी और समाजी रवाबित के लिए भी अहम करार दिया, जिनके मुताबिक अब फ्रूट इंडस्ट्री को या मेवा सनत से वाबस्ता लोगों को कम से कम नुकसान होगा, और इसकी भी अब उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। और खुद मैं वज़ीर आला के तौर पे मनोज सिन्हा साहब की अगर आप देखें तो माता की कृपा से प्रमोशन हुआ, मेरी अगर आप माने तो थोड़ा सा डिमोशन हुआ। मैं रियासत का वज़ीर आला था, अब यूटी का वज़ीर आला हूँ, लेकिन मान के चल रहा हूँ कि इसको दुरुस्त होने में अब ज़्यादा देर नहीं लगेगा, और आप ही के हाथों जो है दोबारा जम्मू कश्मीर को जो है रियासत का दर्जा हासिल होगा। इस प्रोजेक्ट से जम्मू कश्मीर को भरपूर फायदा होगा, लोगों का आना जाना रहेगा, टूरिज्म से इसको फायदा होगा, यहाँ के रहने वालों को फायदा होगा। जैसे मैं आपको अभी कह रहा था, यहाँ बारिश पड़ते ही जब हाईवे बंद हो जाता है तो जहाज वाले हमें लूटना शुरू कर जाते हैं। जो 5,000 की टिकट होती है वो अचानक घंटों के अंदर 20,000 की टिकट हो जाती है। इस रेल के बनने से कम उन जहाज वालों की जो लूट रहती है टिकटों की, वो कम हो जाएगी और हमारा आना जाना आसान रहेगा। इसी तरह हमारा मेवा, हमारा फ्रूट, कश्मीर के सेब, कश्मीर के चेरी, कश्मीर के और सारी चीजें जो हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि अब रेल के जरिए मुल्क के बाकी मार्केटों में इनको पहुंचाने का काम होगा, और दुनिया भर की मार्केटों में जो है वो हम पहुंचा पाएंगे। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सरबराह और साबिक रियासती वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने रेल मंसूबे के मुकम्मल होने पर खैर मकदम किया है। वहीं महबूबा मुफ्ती ने पहलगाम हमले के बाद पकड़ धकड़ या मकामी शहरियों की मुबैना हिरासानी के खिलाफ कार्रवाई पर इजहार तशवीश किया। महबूबा मुफ्ती ने शक व शुबहात की बुनियाद पर मुक़य्यद या जेल के अंदर बंद लोगों को ईद के मुसरत मौके पर रिहा करने की भी हुकूमत से मांग की। वहीं रेल मंसूबे को महबूबा मुफ्ती ने सलामती, इक्तिसादी और समाजी रवाबित के लिए अहम संग मील करार दिया। नहीं, हम इसको वेलकम करते हैं। ये पिछले 40-45 साल से ये इस ट्रेन के ऊपर काम चल रहा था। श्रीमती इंदिरा जी ने इसको 1983 में, उस वक्त जब जम्मू उधमपुर रेलवे लाइन शुरुआत हुई थी, तब से ये इस पे काम चल रहा है, और तमाम सरकारों ने इस पे काम किया, और मोदी जी ने इसको पूरा जो है कंप्लीट करके दिखा दिया। ये बहुत मुश्किल था पर कर दिया, बहुत अच्छी बात है, लोगों को इसकी बहुत खुशी है। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि मोदी जी ने कश्मीर के लोगों को, जो पहलगाम में जो हादसा हुआ उसके बाद जो कश्मीर के लोगों ने यहाँ जिस तरह उसके ख़िलाफ़ खड़े हो गए, हड़तालें की, प्रोटेस्ट किए, उसकी सराहना की। आदिल शाह की सराहना की, जो घोड़े वाला जिसने टूरिस्ट की जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी। तो मेरा ये कहना है कि यही तो कश्मीरी लोग हैं। पर बदकिस्मती से पहलगाम के बाद हज़ारों के तादाद में लोगों को अरेस्ट किया गया, जिसमें कई लोगों को छोड़ दिया गया, कई लोग अभी बंद हैं, और कई लोग, मेरे ख्याल में तकरीबन जो मेरी इन्फॉर्मेशन है 200 के करीब जिनको पब्लिक सेफ्टी एक्ट जिनके खिलाफ लगाया गया। और इसमें ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी जेल जो है गुजारी हुई है। एक लड़का है, नईम खान है, यहाँ पांदुचो का रहने वाला है, वो पहली 3 साल जेल से छूट के आया है 2020 में, 3.5 साल उसको फिर बंद कर दिया, और
کشمیر سے باہر بھیج دیا. تو میری گزارش ہوگی محترمانہ گورنمنٹ آف انڈیا سے, یہاں کی سرکار سے, گورنر صاحب سے, کہ اس پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. اور جب آپ خود مانتے ہیں کہ کشمیری لوگ امن پسند ہے, کشمیری لوگ کہ خود پرائم منسٹر نے سراہنا کی, تو آج عید کے دن پہ ان لوگوں کو ریلیز کیا جانا چاہیے, جن کے خلاف کوئی اس قسم کے چارجز نہیں ہیں, جو پہلگام کے حادثے کے بعد OGW کے نام پہ پکڑے گئے ہیں, خالی شک کی بنیادوں پہ ان کو بند کیا گیا ہے. اور جو لوگ اس وقت گرمی میں اس وقت ملک کے دوسرے جیلوں میں ہیں, ان کو بھی کشمیر واپس لایا جانا چاہیے. یہ میری ادھر انجمن علماء احناف کے صدر مولانا اخذر حسین نے بھی ریل منصوبہ مکمل ہونے اور وادی کشمیر میں وندے بھارت ٹرین پہنچنے کا خیر مقدم کیا. مولانا اخذر حسین کے مطابق ریل منصوبے نے خطے میں سیاحت اور اقتصادی سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے بھی ایک راہ ہموار کی ہے, اور مقامی لوگوں بالخصوص مسافروں یا سیاحوں کو بھی اس بڑے منصوبے اور وندے بھارت ٹرین سے راحت نصیب ہوگی, جس کے لیے مرکزی حکومت اور یونین ٹیریٹری انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا. بہت اچھا قدم ہے, اور یہ کشمیریوں کے لیے, پورے ہندوستان کے لیے جو کشمیر آنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی آرام دہ ہوگی, ہمارے لیے بھی آرام دہ ہوگی. اور سب سے پہلے جو سیاحت ہے, ٹورزم ہے, اس میں بہت انشاءاللہ اضافہ ہوگی, لوگ آئیں گے بہت شوق سے, پیار سے, محبت سے, تو انشاءاللہ. اور دوسری بات یہ ہے, اس میں مبارکبادی دینا چاہتا ہوں ہندوستان کی مرکزی گورنمنٹ کو, آنریبل پرائم منسٹر صاحب کو, کہ انہوں نے بہت اس میں دلچسپی دکھائی. جو حقیقت میں کام ہوگا تو لوگوں کو چاہیے کہ اس کی کیا کہتے ہیں, اس کی خراج تحسین پیش کریں اور اس کی تعریف کریں. یہ اچھا قدم ہے. جموں کشمیر میں اس سے ایک نام مل گیا. جیسے کہ صبح میں دیکھ رہا تھا, ہمارے چیف منسٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ صحیح بات ہے کہ جب ہمارے اس نیشنل ہائی وے میں کوئی پرابلم آتی ہے تو ہمارے ایئر لائنز والے بہت اس طرح دو ہاتھوں سے لوگوں کو لوٹتے ہیں. کوئی مجبور ہوتا ہے, کوئی بیمار ہوتا ہے, تو کسی کوئی احساس نہیں ہے. تو اس سے انشاءاللہ لوگوں کو بہت راحت ملے گی, لوگوں کو بہت آرام ملے گی. اور اس دن پہ کل انشاءاللہ ہماری بڑی عید ہے, عید الاضحیٰ ہے. تو میں اپنی طرف سے آنریبل پرائم منسٹر صاحب کو اور یہاں کی اسٹیٹ گورنمنٹ کو, گورنر صاحب کو اور ہمارے آنریبل چیف منسٹر صاحب کو, سب کو. چلیے نیوز ایٹ 6 میں میرے ساتھ بس اتنا ہی. وقت چھوٹے سے بریک کا ہے.